जय हिंद। तो आज के हमारी जो टॉपिक है शिवाजी, मराठा साम्राज्य के शिवाजी। शिवाजी क्या है? मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी। तो आज हम लोग बात करेंगे केवल किस पर? मराठा से संबंधित शिवाजी पर। ठीक है, ज्यादा हम लोग डीप में ना जाते हैं। ठीक है, केवल काम भर हम लोग इसको देखते हैं। शिवाजी मराठा साम्राज्य से। देखिए, मराठा या शिवाजी या हमको कहाँ मिलता है, ये समझिए कि आप कहाँ का इतिहास पढ़े हैं। महाराष्ट्र महाराष्ट्र का आप इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो शिवाजी थे ये मराठा ही के निवासी थे। सिवनेर दुर्ग जुन्नर शहर वहीं के ये जो कि मराठा थे, आपके महाराष्ट्र के। हर स्टेट के अलग अलग जो कि बैकग्राउंड हिस्ट्रिकल है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि शिवाजी शिवाजी का आपका देखेंगे कि शिवाजी, इनका राज्याभिषेक, इनकी विजय, इनका प्रशासन और इनका भू राजस्व व्यवस्था और इनका जो है कि धार्मिक नीति क्या थी, और इसमें मुगलों से शिवाजी का संबंध कैसा रहा, इन सभी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। बस आज क्या है कि इनकी थोड़ी सी जीवनी थोड़ा सा देख लेते हैं और भू राजस्व व्यवस्था। तो इनका जो कार्यकाल देखिए 1627 से आपका इनकी जो मृत्यु हो जाएगी 1627 1678 तक। ठीक, तो ये जो है कि शिवाजी का शासन काल अवधि है। तो 1680 तक ये रहेगा, 1680 तक इनका जो है कि शासन काल है। 1627 से 1680 तक शिवाजी का शासन काल है। इतने में यह शासन करेंगे, फिर इनका पुत्र बैठेगा। ठीक, तो हम लोग केवल बात करेंगे शिवाजी का। शिवाजी ये जानते हैं ना, जब औरंगजेब का शासन काल था, तो इन्होंने शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने कई बार प्रयास किया, लेकिन शिवाजी भाई यह पहाड़ियों के खिलाड़ी थे। शिवाजी यह पहाड़ों में हमेशा इधर उधर जो भागते थे। महाराष्ट्र में कभी अरावली की जो पहाड़ियां हैं उसमें जाकर शिवाजी छुप जाते थे। भाई राजस्थान तक वो फैली है ना आपका, तो वो सटा ही लगभग है। तो जाकर उस इलाके में यह छिप जाते थे अरावली, और वहां से एक जो कि एक नीति शुरू करते हैं, छापामार नीति। ठीक, छापामार नीति का प्रयोग करते हैं जंगलों में रहकर, क्योंकि भाई ये जंगल के खिलाड़ी थे। अंग्रेज आते थे इनको पकड़ने के लिए, तो यह जंगल के पहाड़ियों में पेड़ों पर या छिप जाते थे। भाई ये जंगल के खिलाड़ी थे। आज भी आप देखेंगे तो जो जंगल के जनजाति लोग हैं वह बड़े से बड़े युद्ध को मुकाबला कर लेंगे। ठीक, तो शिवाजी भी सेम उसी प्रकार थे। अंग्रेज इसको सॉरी मुगल इनको पकड़ने के लिए जाते थे तो ये भाग जाते थे, अरावली की पहाड़ियों पर जाकर छुप जाते थे। इसीलिए इन्हें औरंगजेब ने कहा कि यह पहाड़ी चूहा है। पहाड़ी चूहा है, कभी इधर तो कभी उधर, कभी पेड़ पर तो कभी कहा, ये शिवाजी छुप जाते थे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसकी जीवनी आपके शिवाजी की। शिवाजी का जन्म होता है सिवनेर दुर्ग, आपका पुणे महाराष्ट्र में। एक शहर था जुन्नर शहर, वहीं पर जो है कि इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले। ये सारे जो है कि आपको जो लिखा गया ना, ये मेरे को याद है। बस आपको
यदि हमें इसको साथ साथ लिखते चलो तो इसमें ज्यादा वक्त लग जाता है, फिर ज्यादा वक्त लग जाएगा, इसलिए मैं इसे पहले से इसका लिख कर आपको, बस आपको लेक्चर सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, तो शिवाजी का जो जन्म स्थान है शिवनेर दुर्ग 1627। इनकी जो माता थे जीजाबाई, इनके जो पिता थे शाहजी भोसले, ये भोसले वंश के हैं शिवाजी। इनके इनके दो गुरु हुए थे जिन्होंने नैतिकता का विकास कराया, आध्यात्मिक गुरु थे, और एक वह गुरु जिनके संरक्षण में यह शिवाजी बड़े बड़े हुए। इन्होंने जो नीति सीखी कि धर्म की रक्षा कैसे किया जाए, लोगों की रक्षा कैसे किया जाए, मुगलों से टक्कर लेना है तो क्या नीति बनानी पड़ेगी, क्या नीति बनाना चाहिए, यह सब शिक्षा आपके देते थे तो रामदास। देखिए लिखा गया ना, इधर देखिए, इनके जो नैतिक गुरु थे रामदास, इन्होंने शिक्षा दीक्षा दी, लेकिन इसके अभिभावक थे दादाजी कोंडदेव। ठीक है, तो अभी हाँ, दादाजी कोंडदेव जो कि इनके संरक्षण में शिवाजी बड़े हुए, लेकिन जो नैतिकता का विकास कराए वह रामदास। रामदास इन्होंने एक संप्रदाय शुरू, ये मराठा के संप्रदाय है, मराठा, ठीक, इन्हीं का एक संप्रदाय है ना आपका, हाँ, धरकरी, धरकरी संप्रदाय के संस्थापक यही, सॉरी, धरकरी संप्रदाय के यह संत थे, धरकरी संप्रदाय के यह संत थे। लेकिन पूछा जाए कि शिवाजी किसके समकालीन थे, शिवाजी किसके समकालीन थे, तो हम कहेंगे तुकाराम, तुकाराम के समकालीन थे शिवाजी, शिवाजी तुकाराम के समकालीन में थे। तुकाराम आप याद कर लेंगे कि यह बरकरी संप्रदाय के संस्थापक, बरकरी संप्रदाय के संस्थापक आपके तुकाराम। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। माता पिता नैतिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, और अभिभावक दादा कोंडदेव, इन्हीं की संरक्षण में यह शिवाजी जो नीति सीखते हैं इन्हीं से। शिवाजी की उपाधियां धर्मोधारक, धर्मोधारक देखिए शिवाजी की यह उपाधि है। इनका राज्याभिषेक जून 1674 में, और जब इनका राज्याभिषेक हो रहा था, राज्याभिषेक होगा कहाँ पे, रायगढ़ में, और इनकी जो राजधानी थी रायगढ़ में ही इन्होंने अपनी राजधानी को बनाया, अपना केंद्र देखिए आपके रायगढ़ से ही यह देखते थे। आपको पता होगा कि यह यहाँ पर जब इनका राज्याभिषेक होता है तो यहाँ पर एक विदेशी व्यक्ति भी था, हेनरी ऑक्सीडेन सेन, हेनरी ऑक्सीडेन सेन, हेनरी ऑक्सीडेन विदेशी व्यक्ति वहां पर उपलब्ध था, वहां पे उपस्थित था जब शिवाजी का राज्याभिषेक जून 1674 में रायगढ़ में हो रहा था। तो वहां पर हेनरी ऑक्सीडेन, वहां पर विदेशी व्यक्ति उपस्थित था। इनका जन्म स्थान, इनका जो जन्म होता है ना 20 अप्रैल 1624 जिन्नार नगर शिवनेर दुर्ग अर्थात पुणे, ये महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं। शिवाजी की जो प्रशासन की जो भाषा थी, जो राजकाज की जो भाषा थी, जो दरबारी भाषा थी, ये मराठी, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो है मराठी बोली जाती है। हाँ, अब आइए देखते हैं हम लोग शिवाजी की पत्नियां, साईबाई निम्बालकर, पुतलीबाई और अपना सोयराबाई, साईबाई निम्बालकर, पुतलीबाई, सोयराबाई। आपको इसमें से एक पत्नी का नाम याद होना चाहिए, पुतलीबाई, क्योंकि पुतलीबाई जब शिवाजी की मृत्यु हुई तब पुतलीबाई भी शिवाजी के मृत्यु के बाद यह भी सती हो गई। ठीक, प्रश्न में आपसे यह बनेगा कि शिवाजी की वह कौन सी पत्नी थी जो शिवाजी की मृत्यु पर सती हो गई, तो पुतलीबाई। आपके सोयराबाई और साईबाई निम्बालकर यह इनकी पत्नी थे, और इन्हीं का लड़का जो है संभाजी महाराज, साईबाई निम्बालकर की पुत्र संभाजी और आपके पुतलीबाई
आपको याद होना चाहिए कि यह स्थापित हो गई थी शिवाजी की मृत्यु पर। आपको ये इनका नाम आपको याद होना चाहिए। हाँ, आपका ये राजधानी जो है कि पूछा जाता है और इनका जन्म स्थान सिमेर दुर्ग। इनके जो है कि इनका नाम पूछा जाता है कि शिवाजी किसके समकालीन में थे, तो टूकाराम, यह भोसले वंश है। हाँ, एक और प्रश्न ये बनता है कि औरंगजेब वाला, औरंगजेब ने ही शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा है। हाँ, इनका देखिए भू राजस्व व्यवस्था, कर की जो व्यवस्था कैसी थी, ये रजतवाड़ी थी, किसान। रजतवाड़ी का मतलब समझिए कि किसान, ठीक है। इनका जो कि ग्रामीण जो सेवक थे उन्हें कहा जाता है कि 12 अलूटे 12 बलूटे। ये एग्जाम में बनता है कि 12 अलूटे 12 बलूटे किसके दरबार में थे, किसके प्रशासन में थे, तो कहेंगे शिवाजी के प्रशासन में। भू राजस्व व्यवस्था से इनका संबंध है। 12 अलूटे 12 बलूटे। इनका जो टैक्स था ना, चौथकर, जिन्हें खानदानी टैक्स कहते हैं, और सरदेशमुखी टैक्स। चौथकर, सरदेशमुखी कर, यह पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था 25%, 1/4, 25%। सरदेशमुखी अधिराज्य, अधिराज्य यहाँ से यह 10% लेते थे, मतलब कि 1/10। ठीक। इनका जो कि सरदेशमुखी और चौथकर, इन्होंने कई विजय किए थे, लेकिन इसमें से एक जो कि इनकी युद्ध पुरुंदर की संधि। पुरुंदर की संधि यह इंपॉर्टेंट है, 1665 वाली पुरुंदर की संधि। पुरुंदर की संधि 1665 में शिवाजी और आपके एक और था जिसका जय सिंह, शिवाजी और जय सिंह के मध्य में पुरुंदर की संधि होती है। और इस संधि की कुछ शर्तें रखी गई। शिवाजी को 5000 का मनसबदार दिया जाएगा। शिवाजी मुगलों के जब अभियान पर जाएंगे तो शिवाजी उसका समर्थन करेंगे, शिवाजी उसका समर्थन करेंगे। और शिवाजी के जो पुत्र हैं वह मुगलों के अधीन रहेंगे। और इन्हें शिवाजी की जो 35 किले थे, शिवाजी के टोटल 35 किले थे, 35 किलों में से 12 किले यह केवल शिवाजी के रहेंगे, और बाकी जो किले 23 किले बच गए वह मुगलों के अधिकार में रहेगा। ये पुरुंदर की संधि में बात बताई गई थी कि 35 किला मुगलों के, 12 किला बचे तो आप रख लीजिए, वहां से जो टैक्स वसूलना जाए, चौथ सरदेशमुखी वसूलिए वहां से। ये पुरुंदर की संधि की शर्तें थी। शिवाजी को हर अभियान में जाना पड़ेगा, जब मुगल इनको चाहेंगे तो बुलाकर ले जाएंगे अभियान में। ठीक, तो ये आपका मराठा शिवाजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अभी शिवाजी का हम लोग पढ़ेंगे प्रशासन। शिवाजी का प्रशासन, जिन्हें अष्ट प्रधान कहते हैं, अष्ट प्रधान, इनके प्रशासन को कहा जाता है अष्ट प्रधान। और एक है अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान, इन दोनों में अंतर है। तो पढ़ेंगे हम लोग अभी प्रशासन, और इनकी कुछ विजय हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो कि शिवाजी से संबंधित आपके प्रश्न, आप इसे तैयार कर लीजिए। ठीक है, मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।